अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का नाज़िम। जैसे कि आप जानते हैं हम सेंट्रल पंजाब की बेल्ट में हैं, कौमी असेंबली की सीटों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम शुरू हुए थे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से और होते हुए लाहौर डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर ली। 27 सीटें अभी तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें मौजूदा इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 21 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, जबकि 6 सीटें इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। हमने जब अपना ये प्रोग्राम का ये शुरू किया था, ये वाला सेगमेंट सेंट्रल पंजाब वाला, तो हमने बेसिक सपोज़िशन ये रखी थी कि अगर खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत लेनी है, तो उसको उनको सेंट्रल पंजाब से अपनी सीटों को एडिशन करनी है। आज हम जा रहे हैं शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की कौमी असेंबली की 4 सीटें हैं। इस वक़्त जो करंट हालात हैं, उसके अंदर शेखुपुरा की 4 में से 3 कौमी असेंबली की जो सीट्स हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, जबकि एक वाहिद सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीट है, वही शेखुपुरा की पहली सीट है। शेखुपुरा 1 है, एनए 119। वहाँ से ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब थे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर 2018 में जीते। उन्होंने 1,10,000 वोट लिए थे। उनके मुकाबले में राना अफ़ज़ाल हुसैन साहब थे, मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने 94,000 वोट लिए थे, तो तकरीबन 17,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके नीचे की 2 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं एनए 119 के नीचे। पीपी 135 और पीपी 136 दोनों सूबाई असेंबली की सीट्स जो हैं, वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हासिल की थी। इससे अगला हल्का है शेखुपुरा का एनए 120 शेखुपुरा 2। वहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब जो हैं, वो मेंबर ऑफ कौमी असेंबली बने 2018 में। उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोट हासिल किए, 99,600 कुछ थे, आप उसको 1 लाख राउंड कर लें। और उनके मुकाबले में अली असगर मंडा साहब थे, उन्होंने हासिल किए पीटीआई के टिकट पर 74,000। तो तकरीबन 24-26,000 का यहाँ पर भी डिफरेंस देखने में आया। तीसरे जो नंबर पे यहाँ पे आए थे एनए 120 के अंदर, वो थे सैयद अफ़ज़ाल हुसैन साहब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के। 35,000 वोट लिए थे। ये जो कौमी असेंबली का हल्का है, ये उन कौमी असेंबली के हलकों में से है, जहाँ पर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ-साथ तहरीक-ए-लब्बैक ने भी 2018 में काफ़ी वोट हासिल किए थे। इस कौमी असेंबली एनए 120 के नीचे 3 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। पीपी 137, पीपी 138 और पीपी 139। तीनों की तीनों सूबाई असेंबली की जो सीट्स हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं 2018 के इलेक्शन के बाद। उससे अगला हल्का है एनए 121 शेखुपुरा 3। उसके अंदर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, वो एमएनए हैं। 1,01,600 कुछ वोट उन्होंने हासिल किए थे, 622 एग्ज़ैक्ट वोट। मुकाबला उनका था सईद विर्क साहब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उन्होंने हासिल किए थे 71,300। तो तकरीबन यहाँ पर 30,000 की लीड है जावेद लतीफ़ साहब की। और इस हल्के के अंदर 2 आज़ाद उम्मीदवार भी थे। एक उम्मीदवार जो थे उन्होंने 29,000 वोट हासिल किए थे और दूसरे ने 20,000 वोट हासिल किए थे। सूबाई असेंबली की दोनों सीटें इसके नीचे की जो थी, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी 2018 में, पीपी 140 और पीपी 142। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखने की है पीपी 140 जो थी वो जीती तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में, लेकिन जो राना खालिद साहब थे यहाँ से सूबाई असेंबली के मेंबर, वो जब 2022 में हुकूमत चेंज हुई, तब्दील हुई पंजाब में, तो उन्होंने हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत के लिए वोट दिया, जिसके बाद वो 20 सीट हुए और फिर बाय इलेक्शन हुआ और यहाँ से भारी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दोबारा वोट मिले और उनका जो कैंडिडेट है वो जीत गया। इसी तरह पिछला हल्का जो था यानी 120, उसकी भी एक सीट जो थी सूबाई असेंबली की पीपी 139, उसमें बाय इलेक्शन हुआ। वो लेटेस्ट बाय इलेक्शन था, ये जो अभी कौमी असेंबली के बाय इलेक्शंस के साथ वो सूबाई असेंबली का बाय इलेक्शन हुआ था। जलील शरकपुरी साहब ने वो सीट खाली की थी, रिज़ाइन किया था, इलेक्ट वो हुए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। लेकिन इलेक्ट होने के बाद से ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुर्बत में उनको देखा गया और फिर उन्होंने हमज़ा शहबाज साहब वाला जो इलेक्शन था, उससे 1 रात पहले इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी से और उन्होंने सीट अपनी छोड़ दी। फिर मुकाबला हुआ और वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शेखुपुरा के अंदर हमने 2 बाय इलेक्शंस देखे हैं पिछले 4 महीने के अंदर। 2 सूबाई असेंबली की सीट्स पर। एक पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो पहला बाय इलेक्शन था जुलाई के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े आसानी से जीत गई। लेकिन सेकंड जो बाय इलेक्शन था, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी, वो हार गई और हैरत की बात है जलील शरकपुरी साहब की अपनी भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंडिंग थी। उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खुद तो वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, अपने उन्होंने एक रिश्तेदार को टिकट अलॉट कराई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट और उनकी लोकल जो अ, उनकी जो गद्दी नशीन हैं वो वहाँ के और जो उनकी जो रिलिजियस वोट बैंक है, वो भी उनको नहीं बचा सका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। आखिरी हल्का है शेखुपुरा का जो कौमी असेंबली का वो है एनए 121 शेखुपुरा 4। यहाँ से इरफान दोगर साहब जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्ट हुए, 96,000 वोट उन्होंने लिए। मुकाबला में हारे उनके अली सलमान साहब पीटीआई के, 64,600 वोट उन्होंने हासिल किए। अली सलमान साहब जो हैं साबिक सूबाई सेक्रेटरी के बेटे थे। बाद में वो जब 2018 के बाद हुकूमत बनी तो वो एक
वो सरकारी जो महकमा है उसके हेड के तौर पर भी, टेप्टा के हेड के तौर पर भी काम करते रहे। इस हल्के के अंदर भी तहरीक-ए-लब्बैक ने काफ़ी वोट हासिल किए थे। 34,000 उनके कौमी असेंबली की सीट पर सैफुल्लाह साहब ने हासिल किए थे। जिस तरह हमने आपको बताया कि एनए 120 के अंदर भी 35,000 हासिल किए थे। तो ये 2 हल्के हैं शेखुपुरा के जहाँ पर तहरीक-ए-लब्बैक का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वोट बैंक। एनए 122 के नीचे की 2 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, वो दोनों जो हैं पीपी 141 और पीपी 143 मुस्लिम लीग नून के पास हैं। तो बेसिकली शेखुपुरा 2018 के अंदर जो है 3 कौमी असेंबली की सीटें मुस्लिम लीग नून की और 1 कौमी असेंबली की सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। इसी तरह 9 सूबाई असेंबली की सीट्स थीं 4 कौमी असेंबली की सीट्स के नीचे, जिनमें से 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली और 4 जो थीं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिली। तो सूबाई असेंबली की हद तक तो क्लोज़ कॉम्पिटिशन था इस डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर अगर हम देखें और हमें कौमी असेंबली से ही सीट्स चाहिए क्योंकि खान साहब ने अगर 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करनी है, तो उनको इस कौमी असेंबली की सीट से हासिल करनी है। मौजूदा कौमी असेंबली के हालात क्या हैं इस हल्के के? तो अगर इंतखाबात हो जाते हैं 6 महीने में, 8 महीने में या जब भी होने हैं ओरिजिनल टाइम पर अक्टूबर 2023 के अंदर, तो क्या शेखुपुरा की क्या सूरत-ए-हाल होगी? ये सब जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सुल्तान हमीद राही साहब शेखुपुरा से हमें जॉइन कर रहे हैं। सुल्तान साहब वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा सुल्तान साहब मुझे ये बताइएगा कि पहला सवाल तो ख़ैर अब ऑब्वियसली आपसे यही बनता है, सब सब लोगों से मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने अप्रैल से एक नैरेटिव बनाया हुआ है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो क्या वो जो पॉपुलैरिटी है वो शेखुपुरा में भी हमें देखने में मिलेगी? 2 इलेक्शंस हमने देखे हैं शेखुपुरा के बाय इलेक्शंस जो हुए हैं। एक जुलाई में हुआ था, उसमें तो इमरान खान साहब का कैंडिडेट बड़े आराम से जीत गया। लेकिन अभी ये जो रिसेंट बाय इलेक्शन हुआ है जलील शरीफपुरी वाली साहब साहब की सीट के ऊपर, तो वहाँ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो अगर कौमी असेंबली के इंतखाबात हैं, मैं एक-एक करके भी आपसे हल्का पूछूँगा, लेकिन अगर जनरली मैं पूछूँ, तो शेखुपुरा के आपके ख़्याल में क्या हालात हैं इस वक़्त सियासी तौर पर? मजबूरी तौर पर ये शिवपुरा में 4 एमएनए की नशिस्तें हैं। इस वक़्त जो 2018 के इंतखाब में नून लीग ने 3 विन की थी और पीटीआई सिर्फ़ 1 सीट जीत सकी थी। तो ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब की है, ये नारंग मंडी से थे और ये पहली मर्तबा आए थे, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ से इलेक्शन लड़ा और जीत गए थे। और उसके बाद जो अब पीटीआई का जो भई इश्यू है, इमरान खान के इक़्तिदार से जाने के बाद जो उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का सिलसिला शुरू किया है, उसके बाद श्योपुर में एक ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था। वहाँ एक सूबाई वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया था, मियाँ खालिद महमूद ने। वो ज़िमनी था पीपी 140 का था, जिसमें पीटीआई एक नया उम्मीदवार सामने आया था, खुर्रम शहजाद विरक जो इस वक़्त सूबाई वज़ीर कानून है, वो भारी अक्सरियत से जीत गए थे। इस वक़्त तो पीटीआई का बहुत ज़्यादा ए है उसका लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान नून लीग के जो 2 एमएनए हैं इधर शेखुपुरा में, एक राणा तनवीर साहब जो 5 मर्तबा एमएनए बने हैं लगातार। उसके बाद मियाँ जवेल लतीफ़ साहब जो 3 मर्तबा एमएनए हैं, सरदार इरफान डोगर साहब जो 3 मर्तबा एमएनए रहे हैं, उनका भी असर-ओ-रसूख बहुत ज़्यादा है। उनको शिकस्त देने के लिए पीटीआई को बहुत मज़बूत उम्मीदवार और ख़ासकर इमरान खान को शेखुपुरा में वर्क बहुत की ज़रूरत है। अच्छा, तो सुल्तान साहब हम एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले एनए 119 को ले लेते हैं। आप ब्रिगेडियर राहत साहब की बात कर रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम आए 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट से। उन्होंने अच्छी कैंपेन की और वो जीत गए तकरीबन 17,000 की उनकी लीड थी राना अफ़ज़ाल हुसैन साहब के ऊपर। तो अब अगर होता है फ़र्ज़ करें इलेक्शन तो ये एनए 119 में ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो अपनी आप को सीट रिटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ब्रिगेडियर साहब जीत ब्रिगेडियर जाएँगे दोबारा? ब्रिगेडियर साहब जो मोहतरम ब्रिगेडियर साहब शायद अब इलेक्शन में हिस्सा ना लें, उनका बेटा है जो अपना वो सिकंदर उस्मान, वो उसको आगे लेके ला रहे हैं, ये पता चला है। तो ब्रिगेडियर साहब अपने बेटे के लिए हैं, तो वहाँ एक एमपीए के हैं उमर आफ्ताब डिल्लू साहब, वो भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो वो एमपीए भी हैं इस वक़्त और उनकी भी कोशिश है कि ये टिकट उनको मिले। तो ये ये तो टिकट बताइएगा देने कि पर जी, जी। जी, जी। जी, जी, प्लीज़। ये टिकट देने पर मुनस्सर है कि इमरान खान साहब पीटीआई किसको टिकट देती है। तो फिर हल्का तो तकरीबन ये पहले नून लीग का था, अब पीटीआई का है। यहाँ देही इलाका है तकरीबन सारा नारंग मंडी।
तो वहाँ बड़े वर्क की ज़रूरत होगी पीटीआई को दोबारा सीट जीतने के लिए। तो ये बताइएगा कि राना अफ़ज़ाल साहब जो हैं वो हार गए थे, काफ़ी वोट लिए थे 94,000 उन्होंने भी वोट लिए थे लेकिन 16-17 हज़ार का फ़र्क था। तो आपको नज़र आ रहा है कि उनको दोबारा नून लीग टिकट देगी या उनकी जगह कोई नया चेहरा लाया जाएगा? जी, वो राणा तनवीर साहब जो वफ़ाकी वज़ीर हैं, उनके भाई हैं, तो राणा तनवीर साहब ही उसे उन्हें टिकट लेकर देंगे, वो ही वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि सुल्तान साहब एक आज़ाद उम्मीदवार भी थे 2018 में, उन्होंने भी 20-22 हज़ार वोट ले लिए थे, अनवर रशीद साहब जो थे। वो आपको को है अंदाज़ा कि वो किस सियासी जमात में हैं इस वक़्त? क्या वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हैं या तहरीक-ए-इंसाफ में हैं या वो अभी भी आज़ाद ही हैं? नहीं, वो अभी आज़ाद ही हैं, उनका अभी किसी तरफ नहीं बना ये नेगेटिव उनका अभी वो मेरा ख़्याल है कि ये पीटीआई के में तो ब्रिगेडियर साहब हैं या उनके बेटे को टिकट मिलेगा और नून लीग में बहुत मज़बूत उम्मीदवार हैं, राणा तनवीर साहब, वो अपने भाई को लेकर टिकट देंगे। तो ये शायद तहरीक लब्बैक से या किसी और जगह से टिकट लें। अच्छा, चलें अब हम चलते हैं अगले पे एनए 120 पे। वहाँ से राना तनवीर साहब जीत गए, आपने बताया 5 दफ़ा वो जीत चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोट लिए, उनके मुकाबले में अली असगर साहब थे, उन्होंने तो पीटीआई के टिकट पे 74,000 वोट लिए, 26,000 का फ़र्क था। इस हलके के अंदर टीएलपी ने भी बहुत ज़्यादा वोट लिया था। सैयद अफ़ज़ाल हुसैन जो थे टीएलपी के, उन्होंने भी 35,000 वोट लिए थे। तो आपके ख़्याल में अब अगर इलेक्शन होता है, तो राना तनवीर साहब अपनी सीट जीत जाएँगे? जी, ये राणा तनवीर साहब ने अपने इलाके में बहुत वर्क किया है और इसी हलके में जो एक सूबाई नशीद थी जलील शरकपुरी साहब की, जी, पीपी जिन्होंने 113 नून जी। लीग से हाँ जी, उन्होंने नून लीग से रिज़ाइन किया था, उनके करीबी अज़ीज़ को टिकट दिया था पीटीआई ने, लेकिन राणा तनवीर साहब ने बहुत वर्क किया और इफ्तिखार बंगू साहब को वो पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वो इफ्तिखार बंगू साहब 3-4 हज़ार की लीड से विन कर गए थे। ये राणा तनवीर साहब का बहुत मज़बूत हलका है। अली असगर मंडा साहब बहुत मज़बूत उम्मीदवार हैं। उनका एक सियासी घराना भी है और बिरादरी-इज़्म भी बहुत ज़्यादा है। इस हलके में वो मंडा साहब जो हैं, अली असगर मंडा साहब अराई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हलके में अराई और राजपूत के बहुत ज़्यादा वोट हैं और जट बिरादरी भी है। तो इसमें पीटीआई के जो अगर वो टिकट उनको मिलता है, तो वो अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगे। लेकिन उसमें एक ये और बात भी है कि वहाँ से मियाँ जलील शरफुली साहब भी एमएनए के उम्मीदवार हैं। वो भी पहले एमएनए रह चुके हैं सूबाई और उन्होंने अपना वोट मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब को उन्होंने शुरू हराया था 2002 के अंदर हाँ जब जी, हाँ। मियाँ मोहम्मद अली साहब मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के सदर थे और वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख़्वाहिशमंद थे, तो एक सीट जो वो हारे थे, वो जलील शरकपुरी साहब से हार गए थे। बिल्कुल। इसमें ये है कि वो जलील शरफुली साहब भी उम्मीदवार हैं एनए के राणा तनवीर साहब के मुकाबले में। तो अब पीटीआई देखें मंडा साहब को टिकट देती है या मियाँ जलील शरफुली। तो मियाँ जलील आपके ख्याल शरफुली साहब ने तो जी, जी, वो जलील श उन्होंने अपनी नशिस्त भी खोई थी, फिर पीटीआई का इमरान खान साहब का साथ देने तो आपके ख्याल में यहाँ पे टीएलपी को भी काफ़ी वोट मिला था 35,000 के करीब कौमी असेंबली की सीट पे। आप हाँ देख जी, रहे हैं कि ये दोबारा जब इलेक्शन होगा तो उतना वोट टीएलपी दोबारा तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो हासिल कर लेगी? या आपके ख्याल में उस वक़्त के मारूज़ी हालात इस किस्म के थे कि टीएलपी काफ़ी ज़्यादा वोट ले गई, अब शायद इतने ना ले पाए? तो टीएलपी जो है ना वो पीपी 139 के जो ज़िमनी इलेक्शन में उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट लिए थे। ये इलाका तकरीबन या मियाँ जलील शरफपुरी साहब के जो बुज़ुर्ग थे मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी साहब, ये सुन्नी ये जो है हल्का इसमें ज़्यादा काउंट करता है और टीएलपी के यहाँ के लोग जो है ना, वो सिर्फ़ टीएलपी को ही वोट देते हैं। वो दूसरे ना नून लीग को, ना वो पीटीआई को वोट देते हैं। जितने वोट लिए थे अब उससे थोड़ा कम कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 1000 2000 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएँगे। अच्छा, चलें ठीक है। अगला एनए 121 जावेद लतीफ़ साहब हैं। आपने बताया अभी नाज़रीन को कि 3 दफ़ा वो इलेक्ट हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे भी नज़र आते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर सियासी हमले हैं, वो करते हुए नज़र आते हैं। फिर उनके ऊपर खुद भी हमला हुआ है जब वो 2018 से पहले इलेक्शन से। तो ऐसा फ़ील होता है कि वो तमाम जो ये गरमा-गर्मी है, उसके दरमियान में नज़र आते हैं। जीत वो गए थे 29,000 के करीब 30,000 की लीड से। आपका क्या ख़्याल है वो सईद विक साहब जो उनसे हार गए थे, अगर अब इलेक्शन होता है तो वो को क्लोज़ कॉन्टेस्ट देखने में आएगा या जावेद लतीफ़ साहब भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं अपने हलके में? जी, जेल लतीफ़ साहब बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने हलके में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। तंज़ीम साज़ी भी नून लीग की उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने उन्होंने अपने तल्लुकात भी बहुत डेवलप किए हैं।
और तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा शोपुरा में करवाए हैं। उनके मुकाबले के लिए पीटीआई को बहुत मजबूत उम्मीदवार चाहिए। मेरा ख्याल में खुर्रम शहजाद विरक साहब जो सूबाई वज़ीर हैं, वो उम्मीदवार हैं एनए के, मियां जमील लतीफ़ साहब के मुकाबले में। अगर वो आए तो मुकाबला बहुत सख्त हो सकता है। वो अभी इसी इसी सूबाई असेंबली की सीट से वो जीते हैं ना, जो वो ये जुलाई के अंदर हुआ था, उसमें पीपी 140 से वो जीते हैं ना, जिनका आप बता रहे हैं। जी, जी, जी। मैं इसीलिए ना कि वो कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं। वो अगली बेसिकली दफा के वो लिए उन्होंने को आने वाले इलेक्शन हाँ के जी, हाँ अंदर जी। जो भी सूबाई इलेक्शन और बड़े अच्छे भरपूर तरीके से जीते, वकील भी हैं वो, क्या कहते हैं, शेखुपुरा के अंदर वो बार एसोसिएशंस के ओहदेदार भी रहे हैं मुख्तलिफ टाइमों पर, तो वो उनका वो काफी ज्यादा ओहदेदार वकील। हाँ जी, वो अपना ओहदेदार हैं, इस वक़्त वो प्रेज़िडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा के। वकला तो उनको बरादरी उनके साथ है जी। और उनकी बरादरी जो विरक बरादरी है शेखुपुरा में काफ़ी अक्सरियत है, तो वो भी उनका तकरीबन साथ है। तो मुकाबला सख्त कर सकते हैं, अगर वो पीटीआई उनको टिकट दे। अच्छा, तो यहाँ से भी सुल्तान साहब 2 बंदे जो थे 2018 में आज़ाद जी इलेक्शन लड़े, एक तो वो मंच साहब थे, उन्होंने तकरीबन 30,000 वोट हासिल किए, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। इसी तरह एक और नदीम ज़फ़र साहब थे, उन्होंने भी 20,000 वोट हासिल किए। तो ये दोनों जो हैं, इनकी बरादरी या ये किसी सियासी जमात की तरफ ज गए हैं अभी, अपने वोट बैंक्स के साथ, या अभी ये आज़ाद ही खड़े हैं और ये आने वाले इलेक्शन में भी आपके ख़्याल में आज़ाद ही लड़ेंगे? ये खुर्रम मुनव्वर मान साहब जो हैं, वो काफ लीग के हैं। काफ लीग के ज़िले सदर है, इस वक़्त वो वज़ीर आला के मशीर भी हैं। वो शेखुपुरा में अब शायद वो इलेक्शन ना लड़ें, मियां जमील लतीफ़ के मुकाबले में। वो सरदार इरफान डोगर के साहब के हलके में इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। वो पहले भी वहाँ से जीते थे और अब भी वो वहाँ ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने उस हलके में, पुराने हलके में। तो ठीक है। यहाँ शायद मुश्किल ही वो आए। अच्छा, चलें वो अगले हलके पे भी हम आ जाते हैं। इरफान डोगर साहब का जो हलका है, 122 वहाँ से वो जीते थे, 96,000 वोट उन्होंने लिए थे। अली सलमान साहब जो हैं, साबिक सेक्रेटरी के जो साहबज़ादे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के, वो 64,000 उन्होंने वोट लिए थे। तकरीबन 32,000 का फ़र्क था। इस हलके के अंदर भी टीएलपी ने तकरीबन 34,000 वोट लिए। आपके ख़्याल में आने वाले इलेक्शन में ये इरफान डोगर साहब अपनी सीट बचा पाएँगे, या पीटीआई के प्रेशर के अंदर ये सीट चली जाएगी यहाँ से? ये पीटीआई के प्रेशर में सीट जा सकती है कि इरफान डोगर साहब ने अपने हलके में कोई ज़्यादा तरक्याती काम नहीं किए और तीसरी दफ़ा जो उनको नवाज़ शरीफ के नाम पे वोट मिले थे, उनका ज़ाती वोट बैंक तो बहुत कम है। तो नवाज़ शरीफ के नाम पर वोट मिलेंगे। अब मेरा ख़्याल में वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे, टिकट उनको शायद मिले और उनके मुकाबले में काफ लीग से वो खुर्रम मुनव्वर मान साहब भी हैं और अली सुलेमान साहब, वो पीटीआई से हैं। ये देखें इनमें पीटीआई किनको टिकट देगी? अगर पीटीआई का लहाक हो जाता है काफ लीग से, तो फिर खुर्रम मुनव्वर मान जो बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। अच्छा, सुल्तान साहब, आपने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन तो लड़ा और मियां साहब के नाम पर उन्होंने वोट दिया, इरफान डोगर साहब का। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो हम शहरों से बाहर जाते हैं जब, तो वहां पे जात बिरादरी का ज्यादा वोट होता है सियासी जमातों की निस्बत। तो आपके ख्याल में ये जो हल्का 122, इसमें कुछ सियासी वोट भी है मियां नवाज शरीफ साहब का, कि अगर वो किसी के लिए जाकर कैंपेन करते हैं या वोट मांगते हैं, तो उसका कोई खास असर पड़ेगा लोगों के ऊपर कि जी अब मियां साहब वोट मांगने आए हैं, तो अभी तो इस बंदे को ज़रूर वोट देना है। ऐसा यूजुअली शहरों के अंदर कुछ हद तक होता है, देही इलाकों में तो ऐसा देखने में नहीं आता। ये देही इलाका जो है ये इरफान डोगर साहब का, इसमें ये जंडियाला शेर खां भी आता है, इसमें फर्रुखाबाद शहर भी है। इस तरह काफ़ी हल्का जो इसमें है, वो हाँ, पीटीआई मजबूत कैंडिडेट खुर्रम मुनव्वर मंज को टिकट देती है, इल्हाक और होता है काफ लीग के साथ। वो बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो सुल्तान साहब, अभी तक जो आपने हमने 4 हलकों को कवर किया, उसमें आपने एनए 119 जो पहला हलका था उसके बारे में, और एनए 122 के बारे में ये कहा कि ये 2 सीट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या एक तो पहले जीती हुई है और उनमें से एक एडिशन कर सकती है 122 की। आपके ख्याल में 120 और 121 राहत तनवीर और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो ही जाएँगे? अगर मुश्किल हालात हो जी, भी गए जी। तब भी मुश्किल हालात में भी अपनी सीट निकाल लेंगे वो? हाँ, बिल्कुल वो इस वक़्त बहुत मजबूत का उम्मीदवार हैं, राणा तनवीर साहब और मियाँ जलील लतीफ़ साहब। वो मुस्लिम लीग नून के फ्रंट फुट पर घेर रहे हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ के बयाने पर वो काम कर रहे हैं। लोगों की हमदर्दियाँ भी हैं, वो 5 मरतबा इस हलके से राणा तनवीर साहब जीते हैं।
और जवेल लतीफ़ साहब भी 3 मरतबा। जवेल लतीफ़ साहब का सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने इलाके में डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा किए थे। डेवलपमेंट का काम किया और शिवपुरा में अराई और वृक बरादरी के बहुत ज़्यादा वोट हैं। मियाँ जवेल लतीफ़ साहब वो अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अपने हलके से कामयाब हो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, सुल्तान हमीद राही साहब। नाज़रीन, आपको जैसे बता रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत के पुराने अरसे से सियासत पे उनकी नज़र है, सिर्फ़ शेखुपुरा की नहीं, पूरे मुल्क की सियासत में उनकी बड़ी गहरी नज़र है। लेकिन शेखुपुरा के बारे में वो आपको बता रहे थे कि 4 सीटें हैं, इस वक़्त कौमी असेंबली की 3 मुस्लिम लीग नून के पास हैं। अगर हालात इसी तरह चलते रहे, तो इसमें चांस है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेखुपुरा से 1 सीट और ऐड कर सकती है, अगर कैंडिडेट अच्छा चूज़ करे। उन्होंने आपको बताया कि अगर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इल्हाक हो जाता है, तो उसका चांस मज़ीद बढ़ जाता है कि यहाँ से एक और सीट निकाली जा सकती है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर होंगे कल एक और डिस्ट्रिक्ट लेकर। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।